हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास रोज़ प्लांट है, तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने रोज़ प्लांट को हरा भरा बना सकते हैं। रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादातर लोग लगाना पसंद करते हैं और इसके फूल की वजह से सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मोस्टली लोगों के घर में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अपनी खूबसूरती के कारण इसे ज़्यादातर लोग अपनी गार्डनिंग का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे रोज़ प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और वो बेजान से लगने लगते हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके जो रोज़ प्लांट हैं, अगर वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं तो आप उनको ध्यान में रख कर अपने रोज़ प्लांट को फिर से हरा भरा बना सकते हैं और उसमें फ्लावरिंग भी शुरू कर सकते हैं। रोज़ प्लांट के लिए सबसे पहली जो बात हमें ध्यान रखनी है वो है इसमें वाटरिंग की। रोज़ प्लांट पे हमें वाटरिंग अच्छे से करनी होती है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करनी होती है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो अगर उसकी मिट्टी बार बार सूखती है तो हमें बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी होती है, इतने अच्छे तरीके से कि उसकी मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाए। और साथ ही हमें कंटेनर में एक होल भी करना होता है जिससे कि अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग हो जाती है तो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर ईजिली ड्रेन हो जाए। रोज़ प्लांट में हमें हल्का हल्का मॉइस्चर बना के रखना होता है क्योंकि रोज़ प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है। और टेम्परेचर डाउन होने पर हमें उसमें वाटरिंग तब भी करनी होती है जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई लगे। और इसके बारे में हमें जो दूसरी बात ध्यान रखनी होती है वो है इसको हाई टेम्परेचर से बचाना, क्योंकि रोज़ प्लांट की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है जितना कि उसको डाउन टेम्परेचर मिलता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है इसमें ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं जिससे उसमें फ्लावरिंग बड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं और जिससे हमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं करानी और सनलाइट में नहीं रखना है। हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट भी प्रोवाइड करानी है, लेकिन कुछ घंटों की मॉर्निंग की सनलाइट ही प्रोवाइड करानी है क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें इसकी सेटिंग ऐसे करनी होती है कि इसको मॉर्निंग में डायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाए और जब टेम्परेचर हाई हो तब ये दोपहर की कड़ी धूप से भी बचा रहे, क्योंकि अगर हम दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट में रखा छोड़ देंगे टेम्परेचर हाई होने पर तो हमारा प्लांट सूख जाएगा और इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर होने पर जो रोज़ प्लांट होते हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तो हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट भी प्रोवाइड करानी है क्योंकि वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें इसको हाई टेम्परेचर से भी बचाना है। तो हाई टेम्परेचर होने पर इसको सेमी शेड में उठाकर रखें जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और इस प्लांट को लगाने के लिए जब मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी भुरभुरी हो और उसको बनाने के लिए जितनी मिट्टी आप लेते हैं उसकी आधी मात्रा में रेत लें और साथ ही उसमें गोबर खाद भी मिक्स करें। इस तरह जो सॉइल तैयार होगी वो वेल ड्रेन सॉइल होगी जिससे कि एक्स्ट्रा वाटरिंग होने पर मिट्टी में पानी ठहरेगा नहीं और जिससे रूट रॉट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे हमारा प्लांट डैमेज भी नहीं होगा। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है इसमें फर्टिलाइज़र। हर 2 से ढाई महीने पर हमें इसमें अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र भी ज़रूर डालना है जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसमें फर्टिलाइज़र भी ज़रूर डालें। रोज़ प्लांट में जो पांचवी बात हमें ध्यान रखनी है वो है इसकी मिट्टी की एसिडिटी को मेनटेन करके रखना। रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसकी मिट्टी में एसिडिटी मेंटेन करके रखते हैं हम तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसमें नई नई ब्रांचेस भी बनती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग बड्स बनती हैं जिससे इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो इसकी मिट्टी की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन भी ज़रूर डालें जिससे कि रोज़ प्लांट की मिट्टी की एसिडिटी बनी रहे, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। मैं जो अपनी रोज़ प्लांट में एसिडिक सॉल्यूशन डालती हूँ उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए छठी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है इसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करना। जब फ्लावरिंग हमें लगता है कि इसमें कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है तब हमें इसकी ट्रिमिंग भी करनी होती है। तो जब आपको लगे कि टेम्परेचर डाउन है थोड़ा सा तो इसकी ट्रिमिंग ज़रूर करें।
क्योंकि अगर हम ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो इसमें नई नई ब्रांचेस बननी बंद हो जाती हैं या रुक जाती हैं। बहुत कम ब्रांचेस बनती हैं तो उससे भी इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। तो अगर हम इसकी ट्रिमिंग नहीं करते हैं टाइम टू टाइम तो इसकी ग्रोथ उतनी नहीं होती है। क्योंकि अगर हम इसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो इसमें नई नई ब्रांचेस बननी बंद हो जाती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। सातवीं बात जो हमें ध्यान रखनी है रोज़ प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए वो ये कि इसमें से जो ब्रांचेस बहुत पुरानी हो जाती हैं और समय के साथ साथ वो सूखती चली जाती हैं तो उन ड्राई ब्रांचेस को हमें काट कर निकालना होता है। क्योंकि अगर हम उन ड्राई ब्रांचेस को काट कर नहीं निकालते हैं तो इसमें से नई नई ब्रांचेस नहीं बनती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें से टाइम टू टाइम ड्राई ब्रांचेस और ड्राई लीव्स को निकालते रहें, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ लेता रहे। अब चलिए मैं आपको वो रोज़ प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने इन्हीं बातों को ध्यान रखकर अपने रोज़ प्लांट को हरा भरा बनाया है। और वो मेरे रोज़ प्लांट काफ़ी हरे भरे बने हुए हैं, क्योंकि मेरे रोज़ प्लांट भी एक टाइम पर ख़राब हो गए थे, लेकिन इन टिप्स को फॉलो करके मैंने उनको फिर से हरा भरा बना लिया है। ये मेरे वो रोज़ प्लांट हैं जो मैंने इन्हीं टिप्स को फॉलो करके अपने इन रोज़ प्लांट को एकदम फिर से हरा भरा बनाया है। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे रोज़ प्लांट कितने हरे भरे बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे ये चल रहे हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने रोज़ प्लांट को हरा भरा बना सकते हैं और इस तरह से उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।